दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के एक टॉपिक न्यायपालिका के विषय में लेसन प्लान बना के बता रही हूँ। सबसे पहले अधिगम का जो उद्देश्य यहाँ पे होगा, छात्रों को न्यायपालिका के विषय में जानकारी देना, छात्रों में न्यायपालिका विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को न्यायपालिका से संबंधित ज्ञान की उपयोगिता को बताना। इसका प्रतिफल जो निकलेगा, विद्यार्थी न्यायपालिका के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, विद्यार्थी न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, छात्रगण न्यायपालिका के संबंध में जो ज्ञान है उसे व्यक्त कर सकेंगे। इसमें जो टीचिंग मेथड आता है वो प्रश्नोत्तर विधि, साथ में व्याख्यान विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री चौक, डस्टर, चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक। पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा, छात्रगण न्यायपालिका के संबंध में समान जानकारी रखते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं बच्चों? तो न्यायालय की, वो लोग बोलेंगे कोर्ट की। तो न्यायालय का संबंध संविधान की किस अंग से है? न्यायपालिका से। न्यायपालिका के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे। छात्रों, आज हम न्यायपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यह हमारा उद्देश्य कथन होगा। अब पहला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान का एक प्रमुख अंग है। हमारे देश में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। यह देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता का मतलब होता है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पे अब आपका आ जाएगा छात्र क्रियाशीलता, कि छात्रगण कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट का वर्क में आ जाएगा न्यायपालिका में। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। न्यायपालिका का प्रमुख अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। न्यायपालिका के बारे में फिर से छोटा सा लिखवा दीजिएगा बोर्ड पे। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। अधिगम का जो मूल्यांकन प्रश्न होगा, यहाँ पे देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है? सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। जो आर्टिकल 124 से 147 तक इसमें वर्णन किया गया है, तो ये नींव है। फिर न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं? न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना होता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को निपटान करता है, हल करता है। यहाँ पे आपका छात्र क्रियाशीलता में जो क्वेश्चन होंगे, छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब न्यायपालिका के कार्य को ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिएगा। कानून की रक्षा करता है, विवादों का निपटारा करता है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये देखिए ब्लैक बोर्ड का इस तरह से आपको चिपकाना रहेगा। भाग 5 में और अध्याय 4 में वर्णित है। अब यहाँ पे मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया? तो 124 में से लेकर 147 तक। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है?